जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे फुलेरा दूज की कथा। इस बार फुलेरा दूज का पर्व जो कि 12 मार्च 2024 दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। आप सभी भक्तों को फुलेरा दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में श्री राधा कृष्ण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। फुलेरा दूज का पर्व जो कि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन फुलेरा दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन को जो कि अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। इस दिन कोई भी प्रकार का शुभ कार्य किया गया, दान, जप, तप, होम, इसका फल जो कि अनंत बतलाया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैसे तो फाल्गुन का पूरा महीना ही श्री राधा और कृष्ण की आराधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन फुलेरा दूज के पर्व पर राधा कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण राधा और उनकी गोपियां संग फूलों की होली खेलते हैं। फुलेरा दूज के दिन को विवाह और शुभ कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त माना गया है। ब्रजभूमि के श्री कृष्ण के मंदिरों में जो कि फुलेरा दूज के दिन बहुत ही धूमधाम के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है और पुष्पों से, अबीर गुलालों से होली खेली जाती है। मान्यता है कि इस दिन रंग बिरंगे एवं सुगंधित पुष्पों से श्री कृष्ण और उनकी प्रिया जो कि राधा रानी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। सुयोग्य जीवन साथी की कामना के साथ इस दिन कुंवारी लड़कियां श्री कृष्ण संग राधा की पूजा करके उनके निमित्त व्रत रखती हैं। राधा रानी और श्री कृष्ण सच्चे प्रेम के प्रतीक हैं। फुलेरा दूज पर उनकी पूजा से दाम्पत्य जीवन में जो कि मजबूती आती है, प्रेम और सौहार्द भाव बढ़ता है। इस पवित्र दिन पर राधा रानी को श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित करनी चाहिए और उनमें से श्रृंगार की कोई एक वस्तु अपने पास संभाल कर रख लेनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द ही जो कि विवाह होता है। फुलेरा दूज के दिन इस दिन जो कि राधा कृष्ण के साथ साथ भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के भगवान शिव जी का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी का विशेष कृपा प्राप्त होता है। जो भी फुलेरा दूज के दिन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए और राधा कृष्ण की पूजन के लिए तैयारी करनी चाहिए और खास करके गोधूली मुहूर्त के समय में इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तो आइए पहले सुनते हैं फुलेरा दूज से जुड़ी हुई कथा। इसके बाद आप जानेंगे पूजा विधि शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बोलिए प्रेम से राधा रानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार और कथा के अनुसार शास्त्रों में राधा रानी को प्रकृति और प्रेम की देवी माना गया है। एक बार भगवान श्री कृष्ण बहुत दिनों तक राधा रानी से मिलने नहीं जा सके। राधा रानी के साथ ही गोपियां भी इस बात से काफी दुखी हो गई और उनके मायूस होने का असर जो कि प्रकृति पर दिखाई पड़ने लगा। पेड़ पौधे, लताएं, पुष्प और वन सूखने लगे। प्रकृति का नजारा देखकर भगवान श्री कृष्ण को राधा की हालत का अंदाजा लग गया। इसके बाद वे बरसाना पहुंचकर राधा रानी से मिले। इससे राधा रानी प्रसन्न हो गईं और चारों ओर फिर से हरियाली छा गई। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़ा और राधा रानी के ऊपर फेंक दिया। इसके बाद राधा रानी ने भी श्री कृष्ण पर फूल तोड़कर फेंका। फिर गोपियों ने भी एक दूसरे पर फूल फेंकना प्रारंभ कर दिया। हर तरफ फूलों की होली शुरू हो गई। वो दिन था फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। तब से इस दिन को फुलेरा दूज के नाम से जाना जाने लगा और इस दिन राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली जाती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि प्रारंभ
जो कि 11 मार्च 2024 दिन सोमवार को सुबह 10:46 पे है और द्वितीया तिथि की जो समाप्ति है वह 12 मार्च 2024 दिन मंगलवार सुबह 7:14 पे द्वितीया तिथि की समाप्ति है। इस व्रत को जो कि सूर्योदय व्यापिनी ली जाती है, इस कारण से 12 मार्च को फुलेरा दूज का पर्व है। 12 मार्च को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:10, सूर्यास्त शाम 6:05, ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:57 से सुबह 5:45 तक। इस दिन योग जो कि शुक्ल योग होगा सुबह 7:53 तक, उसके बाद ब्रह्म योग। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है। 12 मार्च को जो कि रात्रि 8:29 से अगले दिन सुबह 6:33 तक। नक्षत्र जो कि रेवती नक्षत्र रात्रि 8:29 तक है, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए, इस दिन राधा कृष्ण पूजन के लिए जो विशेषकर गोधूली मुहूर्त का समय है वह समय शाम 6:25 से शाम 6:50 तक। और दिन में जो पूजन का समय है वह समय सुबह 9:09 से दोपहर 1:37 तक और उसके बाद फिर शाम के समय में शाम 7:36 से रात्रि 9:06 तक। इस दौरान जो कि आप श्री राधा कृष्ण का पूजन आदि का कार्य संपन्न करें। इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए, चौकी पे लाल कपड़ा बिछा करके वहाँ पर श्री राधा कृष्ण की फोटो या प्रतिमा को रखे, स्थापित करे। इसके बाद सबसे पहले पूजन के लिए एक आसन लगाए, आसन पे उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। सबसे पहले अपना शुद्धिकरण कर ले, तिलक धारण करे। उसके बाद फिर भगवान गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। भगवान गणेश जी से अपने कार्यों की सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और फिर दीप प्रज्वलित करे। उसके बाद राधा कृष्ण का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन इनका जल से अभिषेक करे, दूध, दही, शहद, शक्कर, घृत आदि से अभिषेक करके शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, फिर पंचामृत से अभिषेक करे, फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीला वस्त्र अर्पित करे, राधा रानी को लाल वस्त्र अर्पित करे, लाल गुलाबी या पीले वस्त्र आप अर्पित कर सकते। उसके बाद इनका श्रृंगार करे। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। खास करके टोकरी भर फूल जो कि फूलों से भगवान से होली खेलनी चाहिए। टोकरी भर फूल भगवान के लिए अर्पित करनी चाहिए। जहाँ तक जो भी बन सके भगवान को पुष्प अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद अबीर, गुलाल, चंदन आदि अर्पित करे। धूप दीप दिखा करके अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करे। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाए, फल मिष्ठान आदि जो भी हो भगवान को अर्पित करे। जब भी भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके अवश्य ही भोग लगानी चाहिए। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं। नैवेद्य के बाद फिर जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। कथा को सुननी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का कृपा प्राप्त होता है, जिससे सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो पाती है। पूजन संपन्न होने के बाद मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप सब आगे के जो कि विनायक चतुर्थी व्रत के बारे में जानना चाहते हो या अमलकी एकादशी व्रत के बारे में जानना चाहते हो तो उसका भी वीडियो चैनल पे अपलोड है या वीडियो के एंड स्क्रीन में वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।